अस्सलाम वालेकुम। आज इतवार का बड़ा भरपूर चहकता महकता दिन है। बहुत खुशगवार धूप निकली हुई है। टेम्परेचर -11 है बट इट फील्स लाइक -16। एक नानी कहानी आज हम सबके लिए, मेरी उम्र के बच्चों के लिए और मेरे से थोड़े से छोटे नाती नवासियों के लिए कहानी लेकर आए हैं। कहानी उमर अहमद की लिखी हुई है और इसका नाम है बीबी बतखो। अलिफ नगरी की बीबी बतखो सुबह सवेरे उठती और दाना दुनका चुगकर सुबह की सैर को जाती थी। वो तालाब में मज़े से नहाती और बाहर आकर रोज़ एक अंडा देती थी। बीबी बतखो रोज़ वो अंडा दरख्त के नीचे झाड़ियों में छुपा देती। इस तरह करते करते इसने 12 अंडे इकट्ठे कर लिए। अब वो उन पर बैठने का सोच रही थी ताकि उनमें से प्यारे प्यारे 12 बच्चे निकल आए। मौसम बहुत अच्छा था, बारिश हो रही थी और बीबी बतखो बत 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 करती तालाब से नहा कर निकली। बीबी बतखो ने गीले परों को फड़फड़ाकर हल्का सा खुश्क किया, फिर उस जगह पहुंची जहां उसने अंडा छुपाया था। लेकिन वहां अंडा मौजूद नहीं था। उसके तो होश उड़ गए। मेरा 12वां अंडा कहाँ गया? बीबी बतखो ने परेशानी से सोचा। उल्लू भाई आपने मेरा अंडा देखा है? वो भागती हुई ऐनक वाले उल्लू के पास पहुंची। अंडा? क्या मतलब बीबी बतखो? हो सकता है तुम वो जगह भूल गई हो जहाँ तुमने अंडा दिया था। उल्लू ने अखबार से नज़रें उठाई और कुछ देर सोचकर बोला। बीबी बतखो मुतमईन ना हुई। उसे यकीन था कि उसने अंडा वहीं छुपाया है। वो वहाँ से निकलकर भागी। रास्ते में उसे पोपो पांडा मिला। पोपो क्या तुमने मेरा अंडा देखा है? उसने परेशानी के आलम में पूछा। नहीं बीबी बतखो, मैं तो अभी सोकर उठा हूँ और मुझे तो अंडे अच्छे भी नहीं लगते। बीबी बतखो ने सब साथियों से अंडे के बारे में पूछा। किसी को उसके बारे में कुछ नहीं था। बीबी बतखो दोबारा अंडे के पास गई जहाँ झाड़ियों में उसने 11 अंडे छुपाए थे। अरे मेरे बाकी 11 अंडे भी गायब है। झाड़ियों को हटाते ही बीबी बतखो के होश उड़ गए। अब वहाँ एक भी अंडा नहीं था। तभी बीबी बतखो ने दरख्त के ऊपर बबलू बंदर की दुम देखी। अब उसे पता चला कि अंडे गायब किसने किए थे। बबलू बंदर अभी तालाब से नहाकर निकला ही था कि बीबी बतखो ने चुपके से जाकर उसकी दुम अपनी चोंच में दबा ली। बीबी बतखो क्या कर रही हो तुम? बबलू बंदर चीख उठा। बबलू बंदर, क्या तुम बीबी बतखो को इतना बेवकूफ़ समझते हो? निकालो मेरे अंडे वरना मैं तुम्हारी दुम चिबाकर खा जाऊंगी, बीबी बतखो ने गुस्से से कहा। बबलू बंदर ने बहुत आएँ बाएँ शाएँ किया मगर बीबी बतखो किसी तरह भी दुम छोड़ने पर तैयार न हुई। बिलाखिर बबलू बंदर उसे बरगद के दरख्त के पास ले गया जहाँ बीबी बतखो के 12 के 12 अंडे बिल्कुल हिफाजत से रखे हुए थे। अब तो मेरी दुम छोड़ दो बीबी बतखो, बबलू ने मिन्नत की। बीबी बतखो ने चोंच को कुछ मज़ीद दबाया। बबलू बंदर तकलीफ से चीखा और उसने बीबी बतखो के आगे हाथ जोड़ दिए। तुमने आज तो मेरे साथ ये हरकत की है, आइंदा कभी ना करना वरना मैं तुम्हारी दुम अंडों के ऑमलेट में पका कर खा जाऊंगी। बीबी बतखो ने उसकी दुम छोड़ दी। आज़ाद होते ही वो अपनी दुम सहलाता दबाता वहाँ से भाग निकला। बीबी बतखो खुशी से पत 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 करती अपने अंडों पर जाके बैठ गई। बहुत शुक्रिया। खुश रहिए और खुश रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।